हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत चंद्र द्विवेदी, जिसे आप प्यार से एसिड सर के नाम से जानते हैं, आज से आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हां, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो या क्लास 12th पास आउट हैं, आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके सिलेक्शन के लिए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे डिस्कस करूंगा। जी हां, एंड तक मैं बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसका एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। ये सब चीज लेकर हम आपके घर तक आ रहे हैं, यस, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है नीट शुरुआत। तो आप अधिक से अधिक लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके सामने डिस्कस करके आपको इस चीज का एहसास भी दिलाऊंगा कि किस तरीके से जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में आपको ऐसा फील होता है कि ये चीजें शायद रटने वाली हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते समय आप उनको भूल जाते हो, या फिर आपको लगता है किसी कंसेप्ट पे आप वर्क कर रहे हो, वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो आज से हमारे साथ आ जाइए, और आप जिस तरीके से आगे लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपके अंदर जो एक एनर्जी है वो बूस्टअप होने लग जाएगी कि हाँ, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, एसिड सर के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी स्टार्टिंग मैं करता हूं आज के लेक्चर से, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने के बाद हमें यह भी पता चलना चाहिए कि इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें किस तरह के लोग हमसे मिलेंगे। किस तरह के लोग मिलने का मतलब है बेटा, किस तरह के फंक्शनल ग्रुप हमको मिलने वाले हैं, और फंक्शनल ग्रुप से हमारा पहचान भी होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम आपसे बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेटा ध्यान सुना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम इसका डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में बोला जाए तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। मैं उन हर जगहों पे आपसे प्रश्न पूछूंगा जहां आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे गलत कर सकते हो। तो उन चीजों को ध्यान से आप सुनिएगा, और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप जरूर कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले कि आप खुद आंसर दें, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपसे गलती हो रही है तो आप उसको सुधार लीजिए। क्योंकि बेटा गलती जो हो रही वो आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं समय समय पे बताऊंगा कि आप एक कंसेप्ट तो पढ़ लेते हो, लेकिन उस कंसेप्ट से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आता है तो आखिर में पढ़ने के बावजूद वो गलत क्यों हो जाता है। आखिर ऐसी क्या चीज रह गई जहां आपने फोकस नहीं किया है। हम उन हर चीजों पर आपसे वर्क कराते चलेंगे। आपको हमारे साथ ट्यून रहना है, आपको हमारे साथ चलते रहना है। गलती यहां हो जाए, आज हो जाए, वो सही है, लेकिन गलती अगर आपके एग्जामिनेशन में हाल हो, एग्जामिनेशन पीरियड में हो गया, एग्जामिनेशन हॉल में हो गया बेटा, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और फिर वो गलती होना सही नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेटा बहुत ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने लिखा हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर हाइड्रोकार्बन से आपका क्या मतलब है। हाइड्रोकार्बन जैसा कि आपको नाम से ही नजर आ रहा है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जो बना हो हाइड्रोजन और कार्बन से, जो बना हो हाइड्रोजन और कार्बन से, उसे क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन। और इसके अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए तो उसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आइए एग्जांपल से हम आपको समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव दोनों को ही क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा CH4। CH4, क्या CH4 को देख के आपको क्या लग रहा है
कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हम इसको इस तरीके से भी लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको यूज करेंगे, CH3H। ये कहलाता है, आपके सामने जो कंपाउंड दिया है इसका नाम है मीथेन, और इसको हम बोलने जा रहे हैं HC। HC का मतलब हो गया बेटा हाइड्रोकार्बन। हम जब इस हाइड्रोकार्बन से, इस मीथेन के मॉलिक्यूल से, इस हाइड्रोकार्बन से एक H को निकाल देते हैं, इस H को हमने निकाल दिया, तो जो हमारे सामने बना, क्या आपके सामने ये नजर आ रहा है बेटा? इसे बोलते हैं हम लोग मिथाइल। क्या बोलते हैं बेटा? ये बनता है हम सामने मिथाइल। अगर ये एल्केन है तो इससे बनता है एल्काइल, तो अगर ये मीथेन है तो इससे क्या बनेगा? मिथाइल। ये जो बना है इसे हम लोग नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे HCr। क्या बोलेंगे बेटा? HCr, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसमें अगर हमने, बेटा ध्यान सुनना, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या है? Cl अटैच कर दिया। Cl अटैच करने से क्या बन गया बेटा? CH3Cl, जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा? मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया हमारे सामने मिथाइल क्लोराइड। इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फ्यूचर में लिखेंगे HCD। क्या बोलेंगे बेटा? HCD। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, इन दोनों को ही क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा, इसमें हाइड्रो, मेरे पास ऑप्शन दो हैं, मैंने आपके सामने CH4 भी ले लिया है और CH3Cl भी ले लिया है। ये दो आपके सामने हमने ऑप्शंस लिए हैं और मेरा क्वेश्चन आपसे होने जा रहा है, तो आप इसका जवाब देंगे। मैंने बोला बेटा बताओ इसमें हाइड्रोकार्बन कौन है, तो जवाब क्या जाएगा? यस, सही सोचा आपने, CH4। CH3Cl नहीं जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। मैंने हाइड्रोकार्बन पूछा है, यस। मैंने बोला इसमें हाइड्रोकार्बन कौन होगा, तो आंसर क्या जाएगा? CH4। मैंने कहा बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर क्या जाएगा? बहुत सही जवाब दे रहे हो, आंसर हो जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड होगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कौन है, तो यस, एकदम सही बोल रहे हो, CH4 और CH3Cl ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है? लाइन एक लिखी है, क्वेश्चन तीन तरीके से बन रहे हैं, तीनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग हो रहे हैं। इस समय हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम जब दे रहे होते हैं तो इस पर हमारा फोकस नहीं जाता है। मतलब पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसमें हाइड्रोकार्बन कौन होगा, तो CH4 हो गया। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कौन हो गया, तो CH3Cl हो गया। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के अलावा और हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर मैंने पूछा कि बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो CH4 और CH3Cl, यह दोनों आंसर चाहेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा रहा है। अगर इसको हम जनरलाइज्ड वे में लिखें, जैसा कि हम आगे यूज करेंगे, तो जनरलाइज्ड वे में बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ये RH। R को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने बात करा, यहां से आपके सामने बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो ये क्या है? ये CH3। ये CH3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल्काइल, R को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या लिख दिया? R और H। तो यहां लिख दिया बेटा हमने R और H। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने आ गया, दिस इज द RH। ये रिप्रेजेंट करेगा आपको किसको बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा आपके हाइड्रोकार्बन को। ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इसमें से क्या किया? एक H को निकाल दिया, तो जो आपके सामने बन रहा है इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल। यस, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और अगर इसमें हमने कोई एटम या ग्रुप और एटम अटैच कर दिया, तो जो बनेगा RZ, इसे बोलेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आगे देखते रहेंगे। तो आज आपको समझ में आ गया होगा ठीक से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है।
चलिए अगर हम आपसे बात करूं बेटा, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हुए बस केवल एक लाइन में आपसे डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। बताओ बेटा क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, आंसर आप लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड। वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। बताओ बेटा आंसर क्या दिया आप लोगों ने, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। बताइए जवाब क्या जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज यूरिया। क्या होगा बेटा, यूरिया इज ए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, जिसे वूलर ने सिंथेसाइज किया था। अगर हम आपसे बात करें तो ये कैसे सिंथेसाइज हुआ था, तो हमारे सामने ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, NH4CNO ये कहलाता है अमोनियम साइनेट। बेटा ध्यान सुना, इसे क्या बोला हमने, अमोनियम साइनेट। ये है अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को हीट किया गया, तो इसमें हुआ रीअरेंजमेंट। बहुत ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या हुआ, जो इसमें एटम दे रखे वही एटम उसमें होंगे, बस उसमें क्या हुआ, उनका ओरिएंट मतलब जो कनेक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट, यानी जो NH4CNO है वो नजर आने लगेगा H2NCONH2, और इस कंपाउंड को क्या बोला हमने, यूरिया बोला। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, यहां पर 2 नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, जिसे हम एक से शब्दों में बोल सकते हैं आइसोमराइजेशन हुआ। तो बेटा इसमें एक रीअरेंजमेंट हुआ और अमोनियम साइनेट से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज हुआ, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, यूरिया। चलिए ये तो कुछ हमने बेसिक बातें कर ली है। अब जो हम आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहे हैं, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो है बेटा, हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। बहुत ध्यान से समझना बेटा, फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से मिल रहे हैं, किसी फैमिली में जा रहे हैं, किसी नए फैमिली में जा रहे हैं, वहां मिल रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका इंट्रोडक्शन, उनके बारे में पता होना। पहली बार में ऐसा लगता है कि हम उनको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो चीजें बार बार हमसे फेमिलियर होती हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट हो जाती हैं। अब चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैमिली में जा रहे हैं, तो उस फैमिली में डिफरेंट तरह के मेंबर्स मिलेंगे, उन मेंबर्स को पहचानना आना चाहिए। तो हम आपके सामने उन मेंबर्स को किस फॉर्म में, फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम आपको बताएंगे, एक बहुत सारी एक लिस्ट बन जाएगी फंक्शनल ग्रुप की। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आज लिस्ट बन गई तो आप सुबह तक, अगले दिन तक इन सारे लिस्ट को रटना शुरू कर दें। ये रटने के लिए नहीं है, ये बस इतने के लिए है जिसमें मैक्सिमम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ रह जाएंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब हम आपके सामने कोई फंक्शनल ग्रुप लिखें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखें, तो आप उसको देखोगे, अच्छा सर ने फर्स्ट लेक्चर में इसका नाम लिया था, ओहो अब मेरे को समझ में आ रहा है। बार बार उस चीज को देखोगे तो चीजें आपके लिए बड़ी ही इजी हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। लेकिन सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, तो ध्यान से सुनिए। एटम और ग्रुप, मेरी बात ध्यान सुनिए, एटम और ग्रुप व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, अपन लिख सकते हैं एटम और ग्रुप व्हिच इज responsible for chemical reaction of organic compound. Chemical reaction of organic compound is called as functional group. ऐसे ग्रुप और एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप। आइए ध्यान से सुनते हैं ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पसंदीदा फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने लिख दिया ROH।
ये R वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्काइल के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। OH एक फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है डियर? यस, आपने एकदम सही जवाब दिया है, इसे बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो OH ग्रुप है इसे हम एल्कोहल कब बोलेंगे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ये जो OH ग्रुप आपके सामने लगा हुआ है बेटा, ध्यान सुनना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है। ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगी ही। वैसे मैं इसको लेकर आगे आऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन जो आपके पास बेसिक नॉलेज है अभी से मैं बता रहा हूं कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। किस नाम से बोलते हैं बेटा? एल्कोहल के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया एल्कोहल। अब हमने ले लिया SH, ये ले लिया SH, जहां वैलेंसी फ्री है यहां पर क्या लगा होगा? कार्बन लगा होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, हमने लगा दिया ये एल्काइल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप SH है, सल्फर को बोलते हैं थायो। क्या बोलते हैं बेटा? थायो। तो ये क्या है? OH से एल्कोहल, तो SH क्या हो गया? इसका नाम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड एज थायो एल्कोहल। नेक्स्ट अगर हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने लिख दिया ROR, ऑक्सीजन आजू भी कार्बन बाजू भी कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ईथर। किस नाम से जानेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ईथर। इसे हम ईथर के नाम से जानेंगे। उसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जवाब आप लोग देने वाले हो। मैंने लिख दिया RSR। बोलो बेटा क्या जवाब होगा? बहुत सही सोचा आपने। यस सर, सल्फर में लगाते हैं थायो, सल्फर के लिए यूज करते हैं थायो। जैसे आपने एल्कोहल था, सल्फर लगा दिया तो थायो एल्कोहल हो गया। वैसे सर ईथर है, सल्फर लगा दिया तो थायो ईथर हो जाएगा। बहुत सही सोचा डियर स्टूडेंट्स आपने। तो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज थायो ईथर। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे RHCOH। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज को मैं आपको इलॉबरेट करके बताने जा रहा हूं। यहां आप देख सकते हो कि CO ग्रुप एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप पर अगर एक तरफ, बहुत ध्यान सुनना, अगर एक तरफ फिक्स्ड कर दिया जाए क्या? हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन फिक्स्ड कर दें, फिक्स्ड का मतलब इसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन दूसरे वैलेंसी पर सर ये आपने RH किया है, इसका क्या मतलब है? RH का मतलब है कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम कार्बन भी रख सकते हैं, हाइड्रोजन भी रख सकते हैं और कार्बन भी रख सकते हैं। लेकिन दूसरे वैलेंसी पर हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इसे अपन बोलते हैं बेटा दिस इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। इसे किस नाम से जानते हैं? एल्डिहाइड। तो अगर हमने आपसे कहा डियर क्या आप बता सकते हो सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा होगा, तो आपने कहा सर सबसे पहले हमने बना दिया ये CO, हमने बना दिया ये CO, और चूंकि आपने बोला है कि एक तरफ तो हाइड्रोजन रहना ही पड़ेगा तो उसको हम हटा नहीं सकते। हाँ सर, लेकिन यहां पर तो हम मिनिमम एक हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा एकदम सही सोचा है डियर स्टूडेंट, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। नाम कैसे पड़ा फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। बस अभी मैं आपको बता रहा हूं इसे हमने किस नाम से बोल दिया बेटा? दिस इज कॉल्ड एट फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोले बेटा? इसे फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानेंगे। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो नंबर 6 पे बढ़ते हुए आप ध्यान से देखना, ये क्या है? CO। ध्यान सुना, ये क्या है? CO। इसे बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर एक तरफ आपने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया और दूसरे तरफ आप चाहे हाइड्रोजन रखो चाहे एल्काइल ग्रुप बोलो, उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने दोनों तरफ कार्बन ले लिया या एल्काइल ग्रुप लगा दिया, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं या वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब RCOR भी हो सकता है, RCOR- भी हो सकता है। RCOR- का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन या उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है दोनों तरफ, लेकिन आजू भी कार्बन बाजू भी कार्बन, तो इसे हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज कीटोन। इसे हम कीटोन के नाम से जानते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जो कि क्या एग्जांपल है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7,
अगर हमने आपके सामने लिखा, ध्यान से देखना बेटा, RHCOOH, यस, COOH, इसे बोलते हैं बेटा कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्जिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये OH कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये OH एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर ये OH sp3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा है, तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। लेकिन अगर ये OH आपका कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी की तरफ किधर कर दिया बेटा? OH, और दूसरी तरफ H या R कुछ भी हो सकता है, उसे बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। यानी हम बोल सकते हैं सबसे छोटा कार्बोक्जिलिक एसिड बनाने के लिए आप क्या करोगे? इधर तो OH ही रखोगे, हाँ, लेकिन इधर क्या रखोगे? हाइड्रोजन, सबसे छोटा हाइड्रोजन रखोगे, तो इसे बोलते हैं बेटा कार्बोक्जिलिक एसिड। तो अगर OH कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाता है बेटा? कार्बोक्जिलिक एसिड। चलिए साहब, अगर मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं नंबर 8, हमने आपके सामने बेटा ध्यान से लिखा RH एंड COOR। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलत करते हुए देखा है। अगर मैंने बोल दिया आपसे कि बेटा मैंने यहां स्टूडेंट्स को गलत करते हुए देखा है, तो उस चीज को हाईलाइट कर लो, उस चीज को बॉक्स में बंद कर लो, वहां पर स्टार लगा लो, क्योंकि अगर गलतियां हुई हैं तो गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करना कि ये गलती आपसे ना हो। सर ऐसा क्या चीज बोल रहे हो जो गलती हो सकती है? तो बेटा सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने CO ग्रुप से OH लगाया है, CO ग्रुप पर OH लगाया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्जिलिक एसिड को। लेकिन अगर CO ग्रुप पर हमने क्या लगा दिया? OR, H की जगह क्या लगा दिया? R, तो ये रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्जिलिक एस्टर। कार्बोक्जिलिक एस्टर, कार्बोक्जिलिक एसिड से बना हुआ एस्टर इज कॉल्ड कार्बोक्जिलिक एस्टर। कैसे बनता है कार्बोक्जिलिक एस्टर, इन सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते हुए देखा है, मैंने कहा बेटा सबसे छोटा एस्टर बनाकर दो, वहीं पे बच्चा गलत कर देता है। वो क्या करता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आपने ये CO बनाया, ये CO बना दिया। अब ध्यान सुनना, इधर आपने ऑक्सीजन लगा दिया, R कार्बन है, सबसे छोटा एक कार्बन, क्या लिख दोगे बेटा? आपने लिख दिया यहां पर CH3। गलती जो उससे होती है वो गलती इस वैलेंसी पर होती है जहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। यहां पर भी वो एक कार्बन से स्टार्ट करता है, मैंने R/H लिखा है, ये इसका मतलब है कि सबसे छोटा जो कंपाउंड बनेगा वो H से रिप्रेजेंट होगा, H से स्टार्ट होगा। चाहे यहां पे एल्डिहाइड की बात कर ली, चाहे हम कार्बोक्जिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, और चाहे हम एस्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा एस्टर जो बनेगा वो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आपको H लिखना पड़ेगा। बेटा मैंने आपसे फिर से बोला है, अभी आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलती होती है, इसलिए मैं कहूंगा इस 8वें नंबर पर आपको क्या बना लेना है? एक स्टार बना लेना है। क्या बना लेना है? स्टार बना लेना है। क्या आपको इतने मेरी बातें समझ में आ गई हैं बेटा? यस, तो ये हमने आपको बता दिया कार्बोक्जिलिक एस्टर। चलिए अभी कुछ और फंक्शनल ग्रुप से हम आपका परिचय कराते हैं, ध्यान से सुनना। नाउ द नेक्स्ट 9th फंक्शनल ग्रुप की हम आपके सामने बढ़ने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड HRCOX। X क्या है? हेलोजन है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्या है ये? हेलोजन है। जब कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा, डायरेक्ट CO बॉन्ड से, CO जो आपके सामने ग्रुप नजर आ रहा है, ये CO ग्रुप जो नजर आ रहा है, इससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है। नहीं, इधर तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो इतनी बार मैं बोल चुका हूं, आपको समझ में आ गया है कि इधर H भी ले सकते हैं और R भी ले सकते हैं। सबसे छोटा कंपाउंड H से स्टार्ट होता है, अरे है ना? तो आप एक बात बताओ, इसे बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एसिड हैलाइड के नाम से जानते हैं। यानी अगर आप देख पा रहे हो तो हम जो आपके सामने एग्जांपल लेके आ रहे हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप वाले एग्जांपल लेके आ रहे हैं, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में H आ जाए डायरेक्टली अटैच्ड एक वैलेंसी पे, तो हमने एल्डिहाइड बोल दिया। दोनों तरफ अगर आपके सामने कार्बन आ गया तो कीटोन हो गया। एक तरफ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है कार्बोनाइल ग्रुप से तो वो क्या हो गया? कार्बोक्जिलिक एसिड हो गया। और अगर OR जुड़ा है तो क्या हो गया? वो कार्बोक्जिलिक एस्टर हो गया। उसी तरीके से बेटा हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि अगर X जुड़ा है तो उसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड हैलाइड। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, मैंने लिख दिया यहाँ HR, ये है CO,
O, ये बेटा CO, यहां लिख दिया बेटा हमने H और R। बहुत ध्यान से समझना, ये जो फंक्शनल ग्रुप में आपके सामने बनाया हूं बेटा, ध्यान सुना, ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड को। किसको करता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज, मैं लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करेगा। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, इन सब की भी चर्चा हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज का बस केवल फोकस क्या है कि हम कैसे इनको पहचाने। यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड की बात करें तो COOCO, COOCO आपको नजर आएगा। H और R का मतलब आपको समझ में आ गया है, यानी क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों वैलेंसी पे। H हो सकता है, R हो सकता है, इवन दैट R डैश भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है, या HH, फिर से बोल रहा हूं, HH हो सकता है, R हो सकता है, R डैश हो सकता है, या फिर RH हो सकता है। तो ये सारी चीजें आएंगी, इनका नेमिंग भी कैसे करेंगे, इन सब की भी हम लोग आगे डिस्कशन का पार्ट रखेंगे। तो ये आपको चीजें समझ में आई हैं। अब आइए कुछ और फंक्शनल ग्रुप की ओर हम बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से इसको देखते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से बेटा आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं, जैसे नंबर 11 पे लिख रहा हूं। बेटा ध्यान से सुनना, आप देख सकते हैं हमने 10 फंक्शनल ग्रुप यहां डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है नंबर 11, हमने आपके सामने लिखा है दिस इज HRCONH2। पहले मैं लिखता हूं फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। HRCONHR एंड 13 इज HRCONR और R। उसी तरीके से मैंने आपके सामने यहां लिख रहा हूं दिस इज द 14 that is RNH2, 15 RNHR and 16 RNR and R। बहुत ध्यान सुनना, मैंने इन सबको एक ही स्लाइड पर क्यों रखा है, ताकि आपको याद करना बहुत इजी हो जाए और आप इसको बड़ी आसानी से मेमोराइज कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो आपके सामने बना हुआ है बहुत ध्यान सुनना। इससे पहले मैं नाम लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं प्राइमरी एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? इसे प्राइमरी एमाइड के नाम से जानते हैं, या 1 डिग्री एमाइड बोल दो। इसे हम बोलेंगे बेटा दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमाइड, या हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री एमाइड। दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी एमाइड, या हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज 3 डिग्री एमाइड। सिमिलरली अगर हम आपसे बात करें तो बेटा इसे हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एमाइन, ये हो गया प्राइमरी एमाइन। इसे बोलेंगे बेटा दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एमाइन, एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी एमाइन। क्या बोल दिया बेटा इसको हमने? टर्शियरी एमाइन। आइए इनका नाम कैसे पड़ा है इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो हम आपके सामने एक मॉलिक्यूल लेकर आ रहे हैं, हमें उससे समझना होगा। हमारे सामने क्या है बेटा? ये है अमोनिया, ये अमोनिया है। तो इस अमोनिया से बेटा ध्यान सुना, इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाओ, उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप लगाओ। जब आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा NH2। क्या बन गया बेटा? वो NH2। एक हाइड्रोजन को आपने हटा दिया, एक एल्काइल ग्रुप लगाना है तो हमने यहां पर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। क्या आपके सामने RNH2 बन गया कि नहीं बन गया? यस। अमोनिया से एक H को निकाल दिया, एक R लगा दिया। जितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ध्यान सुना, कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं? एक एल्काइल ग्रुप लगा है। तो एक एल्काइल ग्रुप लगाए तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री, या नाम हो जाएगा प्राइमरी एमाइन। 1 डिग्री एमाइन या प्राइमरी एमाइन। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यस यस यस, एकदम सही सोच रहे हो आप लोग। आपने कहा सर आगे का नाम क्या मैं बता सकता हूं? मैंने कहा एकदम, आप क्यों नहीं बता सकते हैं सर? आपने एक H निकालकर एक R लगाया है तो बोल दिया है प्राइमरी एमाइन। तो सर एक और H निकालकर एक और एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। सर देखिए दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग रहा है। हमने कहा सही सोच रहे हो। तो सर क्या इसको मैं सेकेंडरी एमाइन बोल सकता हूं? क्यों नहीं बोल सकते हो? आपने कहा सर तब फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, यस,
तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और हमने 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा? यस, टर्शियरी एमाइन। एकदम आपने सही सोचा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये RnH2 प्राइमरी एमाइन, ये बेटा RnHr सेकेंडरी एमाइन, ये RnR और R ये क्या हो गया? टर्शियरी एमाइन। यानी हम बोल सकते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। R के साथ NH2 लगा है तो प्राइमरी एमाइन। देखो बेटा यहां पर देखो, इसी मैंने दोनों को साथ साथ क्यों रखा है ताकि चीजों को आपको समझ में आए। ये क्या है? ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। यहां NH2 की तरफ एक वैलेंसी में आपको R नजर आ रहा है। यस, यहां भी NH2 की तरफ एक वैलेंसी है, लेकिन यहां पे आपको CO ग्रुप नजर आ रहा है। बोल दे तो H/R CO नजर आ रहा है। RnH2 है तो प्राइमरी एमाइन, RnH2 है तो प्राइमरी एमाइन। तो डियर स्टूडेंट हमें बोल सकते हैं कि यस, R के साथ NH2 प्राइमरी एमाइन, तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 प्राइमरी एमाइड होगा। क्या होगा बेटा? प्राइमरी एमाइड होगा। तो यहां देखिए R के साथ NH2 प्राइमरी एमाइड, CO के बाजू में NH2 प्राइमरी एमाइड, R के आगे NHR सेकेंडरी एमाइड, CO के बाजू में NHR सेकेंडरी एमाइड, R के आगे NR2 टर्शियरी एमाइड। तो बेटा यहां पे देखो CO के बाजू में NR2 टर्शियरी एमाइड। फर्क है, वहां R से जुड़ा है, यहां CO से जुड़ा है। हाँ, अगर कार्बोनाइल ग्रुप, मैं सीधे तरीके बता रहा हूं, याद करने के तरीके बता रहा हूं कि हाँ, कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली NH2 आता है तो जहां एमाइन में N होता है वो चेंज हो जाता है D में। ये केवल फंडे हैं ताकि हमारे दिमाग में चीजें याद रहे। एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं इसमें कुछ और भी देख रहा हूं। मैंने कहा बोलो स्टूडेंट। कह रहे सर मैं इसको इस तरीके से भी याद कर सकता हूं। आपने ठीक है एल्काइल ग्रुप के संबंध में आपने बता दिया, रिलेशन आपने उसमें बता दिया, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं अगर NH2 है तो प्राइमरी एमाइन, यहां पे भी NH2 है प्राइमरी एमाइड। सर यहां पे NH नजर आता है सेकेंडरी एमाइन, सर हमें भी यहां NH नजर आता है सेकेंडरी एमाइड। सर यहां पर N नजर आता है टर्शियरी एमाइन, सर यहां पर भी मुझे N नजर आता है टर्शियरी एमाइड। समझ में आया बेटा? एकदम आपको लग रहा होगा, एनालॉजी नजर आ रही होगी। बस अंतर है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये CO कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइड इधर हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन आपके सामने दे रखे हैं। क्या आपको ये बातें एकदम सही से समझ में आ रही है? बहुत सही बेटा, बहुत सही, इंपॉर्टेंट है, जानना पड़ेगा क्योंकि इन सब के रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं। ये सब आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो हमें वहां इस पर डिस्कशन करना होगा और उससे पहले भी बहुत बार ये आएंगे। चलिए बेटा आइए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं। हमारे पास 16 फंक्शनल ग्रुप का हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो 17 पे आते हैं। अगर 17 पे आ रहे हो तो ध्यान से सुनना। हमारे सामने जो ग्रुप है ये एल्काइल है। एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर R से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हो और इसके बाद N डबल बॉन्ड O जुड़ा हो, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम नाइट्राइट के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं नाइट्राइट। ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? नाइट्राइट। और अगर हमने आपके सामने लिख दिया R N, ये है बेटा O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये बना दिया, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है। इसे अपन बोलते हैं बेटा नाइट्रो। किस नाम से जानते हैं बेटा? नाइट्रो। ये सब हमको पढ़ना है बेटा, सब हमको पढ़ना है। जब आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 की NCERT का जो पहला चैप्टर है, तो वहां पर कैसे ये नाइट्राइट बन रहा है और कैसे ये नाइट्रो बन रहा है इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। वहां पे हम आपको बताएंगे कि जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaNO2 या KNO2 के साथ कराते हैं, NaNO2 या KNO2 के साथ कराते हैं तो बनता है नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप। कैसे बनता है उस समय मैं बताऊंगा। लेकिन जब रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ तो आपके सामने ये क्या बनता है? नाइट्रो। क्या बनता है? नाइट्रो। इसे बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। कैसे बनेगा? क्या रीजन होगा? क्या ये हमको रटना पड़ेगा? नहीं। क्या आप कंसेप्ट बताएंगे? यस। क्या हमको हमेशा याद रहेगा? हाँ डियर स्टूडेंट्स, हाँ।
अगला जो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप आपके सामने लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैंने लिखा आर एन डबल बॉन्ड ओ, इसे अपन बोलते हैं नाइट्रोसो। बेटा ध्यान सुना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोसो के नाम से जानते हैं। ये भी हमें पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, अगर हमारे सामने आर के साथ एक कार्बन और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग आपका फंक्शनल ग्रुप आता है, वो कैसे आएगा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। आईयूपीएससी में इसे हम बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइल। इसे हम नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने आपके सामने लिया, दैट इज 21, आप देख सकते हैं बेटा, मैंने लिखा वही 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 एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, लेकिन अटैचमेंट आपको अलग अलग नजर आएगा। हमने लिख दिया आर एन सी, जहां वो सबसे ऊपर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा है। इसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। इसे क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। और आईयूपीएससी में इसे बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे हम लोग आइसोनाइट्राइल। जब आगे आएगा तो इसका डिस्कशन होगा। तो आप देख सकते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जगह जगह हमारे सामने आएगा। हम लिख सकते हैं इसको आर सी एन, और इसको लिख सकते हैं बेटा, दिस इज आर एन सी। यस, ये भी कैसे बनता है, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे, वहां पे भी जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया है अभी कि हाँ ये चीजें आगे आएंगी, ऐसे ये भी आएंगी। मतलब जब हम NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो हमारे सामने बनेगा वो कंपाउंड बनेगा एल्काइल हैलाइड की NaCN के साथ रिएक्शन बनेगा RCN। लेकिन जब AgCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा? यस, RNC। अच्छा, कई लोग करेंगे सर यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रहा है। मैंने कहा बोलो सर, जितना अभी आपने बताया यही से मेरा कंसेप्ट बनने लग गया है। मैंने कहा ऐसा मैंने क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स, आप बताना। सर अभी आपने इन दोनों को इतने प्यार से जो समझा दिया है, यहां से कंसेप्ट आया कि जब आपने NaNO2 लिया या KNO2 लिया तो R का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना, लेकिन जब आपने सिल्वर लिया AgNO2 तो आपने बॉन्ड किसके साथ बनाना प्रीफर किया? नाइट्रोजन के साथ। हमने कहा तो कह रहे सर अभी आपने थोड़ा एक चीज और बोल दिया, जब आपने NaCN लिया तो बॉन्ड किसके साथ बना रहे हो? आप कार्बन के साथ, लेकिन जब आप AgCN ले रहे हो तो बॉन्ड किसके साथ बना रहे हो? आप नाइट्रोजन के साथ। हमने कहा हाँ। तो सर मैंने यहाँ पे एक बात सोची। हमने कहा बोलो। कह रहा है बेटा वो, तो उसने बोला, मैंने कहा बेटा बोलो, तो उसने कहा सर जब जब Ag आएगा, जब जब Ag मतलब सिल्वर, जब जब Ag आएगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लो, कंसेप्ट बन गया। इसी को चीजें कैसे बना, क्यों नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसकी चर्चा विद कंसेप्ट हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर में करेंगे। लेकिन अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आपके परमानेंट मेमोरी में तो चली गई ना कि जब जब Ag आएगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी जो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे वो नाइट्रोजन वाले बनेंगे। चलो, ये तो थोड़ी सी बातें करी है, आगे के सफर में से बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए साहब, आगे हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपसे बात करने जा रहे हैं 22। अगर मैंने लिख दिया N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, इससे अपन बोलते हैं एजो। एजो, यस पढ़ना है। एजो डाई, डिफरेंट तरह के डाई बनेंगे, उसमें ये एजो बॉन्ड होगा। हम उसकी चर्चा करेंगे तब आएगा जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे। एंड 23 मैंने आपके सामने लिखा बेटा, ये N डबल बॉन्ड N। और बेटा ध्यान सुनना, यहां पर हमने क्या किया, इसे क्या नाम देते हैं अभी बताओ। अभी मैंने लिख दिया एजो, अभी लिख दिया मैंने एजो। अब इसमें चेंज करने जा रहे हैं। रटते क्यों हो डियर स्टूडेंट्स, रटो मत, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने इसमें लगा दिया ऑक्सीजन, ये लगा दिया ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एजो में जोड़ दिया ऑक्सीजन, एजो में जोड़ दिया ऑक्सी, नाम हो गया एजॉक्सी। ये देखो बेटा, नाम अपने आप बन गया। नाम क्या हो गया? एजॉक्सी। सर ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हमको रटने हैं। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, नहीं, आप इनको जब बार बार आगे पढ़ोगे, मैंने ये जो पढ़ा दिया, कहीं ये जो नाम आ गया, अच्छा सर ने पहले लेक्चर में ये जो बोला था, ओहो लाओ इसको देख लेते हैं। जब कई बार इसको रिपीट करोगे तो वो आपके अपने हो जाएंगे। जब कभी ये जो बोलेंगे तुरंत यही तस्वीर नजर आएगी। हम तो उनको देखना और उनको पहचानना आपके लिए थोड़ा आसान कर रहे हैं। चले साहब, आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं 24। अगर मैंने लिख दिया आपके सामने RX, तो RX को बोलते हैं बेटा हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, नहीं है वैसा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वो अलग था, ये अलग है, वो अलग था, ये अलग है। सर इस मतलब आप कहना क्या चाहते हो? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है? मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनना, RCOX ये बताया था मैंने, RCOX बताया था। दोनों में डिफरेंस है। अरे दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? ये जो हैलोजन है किससे जुड़ा है? एल्काइल से। ये एल्काइल से जुड़ा है, इसे बोल दिया हमने क्या? हैलाइड। लेकिन ये हैलोजन डायरेक्ट एल्काइल से बेटा नहीं जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? ये आपके सामने इस कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हैलाइड नहीं होगा। ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज एसिड हैलाइड। ये क्या कहलाएगा बेटा? इसे हम लोग एसिड हैलाइड के नाम से जानेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैलाइड क्या होता है, एसिड हैलाइड क्या होता है, इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। आइए फॉर एग्जाम्पल हम आपसे डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे डिस्कस करते हैं, हमने आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखे, आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने लिख दिया दिस इज कॉल्ड एज RCOX, और हमने दूसरा लिख दिया RCOCH2X। हाँ फर्क है, फर्क है। ये हैलोजन डायरेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है, ये हैलोजन डायरेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। ये क्या होगा बेटा? दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। लेकिन क्या ये हैलोजन डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है? ना। किससे जुड़ा है? डायरेक्टली कार्बोनाइल से नहीं जुड़ा है। इसके बीच में एक कार्बन हो गया है, तो नहीं, अब ये एसिड हैलाइड नहीं है। तो ये क्या है आपके सामने? यस, ये क्या हो गया? हैलाइड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आ गया? यस बेटा, ये क्या हो गया आपके सामने? कीटोन। फर्क है, समझा करो, फर्क है। ये RCOX है, ये RCOCH2X है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आइए एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। हमने आपके सामने लिखा RCOOR। ध्यान से सुनना, RCOOR, और हमने लिख दिया ROR। फर्क है। ये जो आपके सामने है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये डायरेक्ट आजू भी कार्बन बाजू भी कार्बन, इधर भी एल्काइल उधर भी एल्काइल, तो ईथर है। लेकिन यहां ध्यान से सुनना, एक तरफ आपको एल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर ऐसा अटैचमेंट है RCOOR, यानी एक तरफ एल्काइल है दूसरे तरफ कार्बोनाइल है, तो बेटा ये ईथर नहीं है, ये कहलाता है एस्टर। क्या कहलाता है? एस्टर, दैट इज कार्बोक्सिलिक एस्टर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहां पे गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। तो ये आपको समझ में आया, ये RX है हैलाइड, और ये RCOX क्या है? दिस इज एसिड हैलाइड। बहुत सही, बहुत सही चीजों को आप एंजॉय कर रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं, दैट इज बेटा ध्यान सुनना 25 RSO3H। RSO3H ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा? इसे हम लोग बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, हम जो जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने लिख रहे हैं, आपको उनको रटना नहीं, मैं पहले बता रहा हूं बस। हाँ, ये आपके सामने आएंगे, रिवीजन का पार्ट रहेंगे, सारी की सारी चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। आइए 26 अगर हम आपसे बात करते हैं, मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बेटा ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये आपके सामने मैंने लिख दिया है एल्कीन। एल्कीन भी क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन। इसे हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं एल्कीन को। क्यों ओलिफिन नाम पड़ा है, इसका भी डिस्कशन बाद का पार्ट है। अभी तो बस मैं बता रहा हूं कि एल्कीन को हम लोग ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको 27, तो आप देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C। बेटा ध्यान से सुनना, ये जो आपके सामने है एल्काइन। क्या है बेटा? है ये आपके सामने लिखा एल्काइन। तो ये एल्कीन और एल्काइन ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज आल्सो यस
क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप। ये भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या आपको इतनी मेरी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं बेटा? वेरी गुड। चलिए साहब आइए कुछ और बातें करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। 28 अगर मैंने आपके सामने लिखा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, और यहां पर मैंने वैलेंसी फ्री कर दी। दूसरा 29 यहां लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड N, और यहां पर भी हमने वैलेंसी फ्री कर दी। ये आपके सामने एक स्केलेटन बनाया। अब इस स्केलेटन में जो हमने नाइट्रोजन के साथ वैलेंसी फ्री करी है, वहां पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने लिख दिया OH। क्या लिख दिया बेटा? OH। तो C डबल बॉन्ड NOH नजर आ जाए तो बेटा इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। किस नाम से जानते हैं बेटा? इसे बोलते हैं ऑक्साइन। यानी क्या लिख रहा है आपको, N के साथ OH जुड़ा है तो इसे बोलते हैं ऑक्साइन। और बेटा अगर इसके साथ H या R जुड़ा है, किससे? नाइट्रोजन के साथ, तो बेटा इसे अपन बोलते हैं इमाइन। किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग इमाइन के नाम से जानते हैं। वो हो गया बेटा ऑक्साइन, और ये क्या हो गया आपके सामने, इमाइन। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये सर ये ऑक्साइन बनते कैसे हैं, ये इमाइन बनते कैसे हैं, ये सब रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन है, जब आएगा तब हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना C डबल बॉन्ड NOH क्या होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइन, और C डबल बॉन्ड NHR दे दिया तो इसे हमने क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इमाइन। क्या मेरी इतनी सारी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं? यस। चलिए बेटा अब इसी में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोलने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड N, ध्यान से सुनना, C डबल बॉन्ड N, और हमने यहां लिख दिया बेटा ये H। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इमाइन को। मैंने लिखा C डबल बॉन्ड N, यहां पे लिख दिया मैंने H, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इमाइन को। लेकिन अगर मैंने इस H को हटा दिया, इस H को हटा दिया और इसकी जगह मैंने R लगा दिया, बहुत ध्यान समझना बेटा, इस H को हटा दिया और इसकी जगह अगर मैंने R लगा दिया तो इमाइन, फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड NH, इसको मैंने बोल दिया इमाइन। ये हो गया इमाइन, इसको इन जनरल हमने इमाइन बोल दिया। लेकिन हमने H को हटाकर अगर R लगा दिया तो आप देख सकते हैं हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किस ग्रुप को, R ग्रुप को कर दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं कह रहा हूं दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा, नोट कर लीजिए, जितने स्टार लगाना चाहिए यहां पे लगा दीजिए, इसे हम बोलते हैं शिफ्ट बेस। बेटा जितने भी स्टार लगाना चाहें, मल्टी स्टार लगाना चाहें, आप यहां लगा सकते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट बेस, और ये AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है। ना 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 ना, आप गलत सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो ये चीज नहीं है, वो अलग चीज है। हाँ, शिफ्ट बेस अलग बात और शिफ्ट रिएजेंट अलग बात। शिफ्ट रिएजेंट अलग चीज होती है और शिफ्ट बेस अलग है। शिफ्ट रिएजेंट जब आएगा तो मैं उसका आपसे डिस्कशन करूंगा, ये क्या है, ये शिफ्ट बेस है। शिफ्ट बेस को हम कैसे पहचानेंगे, यस, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन कैसे बनता है ये, इसकी भी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन बेटा ध्यान सुनना, ये आपको पहचान में आनी चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिए बेटा, क्या है, दैट इज, मैं फिर से यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, मल्टी स्टार लगा रहा हूं कि ये आपको याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखना, 29 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है 30। अगर आपके सामने CONHCO ये फंक्शनल ग्रुप आता है, CONHCO, दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में NH, तो इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग इमाइड के नाम से जानते हैं। यस, अपने सिलेबस में है, हमें पढ़ना है थैलीमाइड, हमें पढ़ना है सक्सिनीमाइड, थैलीमाइड भी पढ़ना है, सक्सिनीमाइड भी पढ़ना है, वहां पे एक काम आएगा CONHCO, इसे अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इमाइड। नेक्स्ट अगर आप आते हैं 31, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड एज, क्या बेटा ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज यस, एस ईथर है
ये था क्या, ROR को मैंने ईथर बोला, यहां पे बना रहा हूं आपके सामने, ये क्या है, ROR को हमने क्या बोला, ये आपका ईथर है। यहां पे भी देखो ऑक्सीजन है, 2 कार्बन से अटैचमेंट है, यस, इसे किस नाम से जानोगे, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर इसे हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या होता है, इन सब की भी चर्चा आने वाले लेक्चर्स में होगा। तो ये हमने जो आपके सामने फंक्शनल ग्रुप लिखा है, इसको आपको बड़े ध्यान से सोचना है, बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से इनको अपना बनाना है। चलिए कुछ अगर हम और आपसे बात कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये 31 हो गया, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 32। अगर हमने आपके सामने बेटा ध्यान सुना, ये है ऑक्सीजन और ये है आपके सामने, मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये जो कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आप CCC भी लिख सकते हो, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा साहब, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमने आपके सामने बनाया है, एक हमने आपके सामने बना दिया ये मॉलिक्यूल, दूसरा मैं 33 एक साथ दोनों एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहां लिख दिया HN, ये आपके सामने जो बन रहा है आप देख सकते हैं, ये बन गया CO। यहां पे फिर से बता रहा हूं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज रिप्रेजेंट कार्बन। चलो साहब, इनको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यस, जहां से अभी आए थे। हमने आपको बताया था, बेटा ध्यान सुनना, RCOOR, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस्टर को, आपको मैंने बताया है ये एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी RCOOR। तो यहां पे भी तो देखो बेटा, कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से सुनना, COOR, ये देखो ये कार्बन है, CO और यहां पे भी क्या है, R। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन देन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन कार्बन, वो है एस्टर। तो बेटा ये आपके सामने क्या है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक एस्टर। क्या बोल दिया बेटा, साइक्लिक फॉर्म में है, ये कहलाएगा साइक्लिक एस्टर। और डियर स्टूडेंट, साइक्लिक एस्टर को साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं लैक्टोन। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टोन, यानी साइक्लिक एस्टर को हम लोग लैक्टोन के नाम से जानते हैं। अगर हमने बोल दिया साइक्लिक एस्टर तो आप समझना है लैक्टोन, अगर मैंने बोल दिया लैक्टोन तो आपको पता होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर। चलिए उसी तरीके से अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था RCONHR, ये एमाइड, हाँ सेकेंडरी एमाइड है, एमाइड। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर R। तो यहां भी देख सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, फिर यहां पे है R, यानी वहां पे भी है NHR, यहां पे भी है NHR। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। R का मतलब क्या है, कार्बन को। वो है एमाइड, हाँ सेकेंडरी एमाइड, वो है एमाइड। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा साइक्लिक एमाइड। यस, ये क्या हो गया, साइक्लिक एमाइड। और बेटा साइक्लिक एमाइड को साइंटिफिकली हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये कहलाता है लैक्टम। क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये आपके सामने बनता है लैक्टम। तो आगे जो ये वर्ड ज्यादा यूज होंगे, ये साइक्लिक एमाइड और साइक्लिक एस्टर यूज नहीं होंगे। यस, लैक्टोन यूज होगा, लैक्टम यूज होगा। मैंने बोला व्हाट इज लैक्टोन, आपने बोल दिया साइक्लिक एस्टर। मैंने बोला व्हाट इज लैक्टम, आपने बोल दिया साइक्लिक एमाइड। फिर आप गलत सोच रहे हो, फिर आप गलत सोच रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपने सोचा अच्छा सर इसका मतलब ये जो 4 मेंबर रिंग बना है इसे हम लोग लैक्टोन बोलेंगे, और यहां पे जो 4 मेंबर रिंग बना है इसे हम लैक्टम बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने एक जाति लिख दी है, ये लैक्टोन जाति का है, लैक्टोन। और ये क्या है, लैक्टम है। बस वो साइक्लिक एमाइड है तो लैक्टम है, साइक्लिक एस्टर है तो लैक्टोन है। ये मेंबर रिंग कोई फिक्स नहीं है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा, और जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट है। मैंने आपके सामने बनाया, ध्यान से देखना बेटा, ये मॉलिक्यूल आपके सामने बना रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको पहचानने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये मॉलिक्यूल हमने आपके सामने बनाया,
और ये बनाया दिस इज CO, CONHR। बेटा यहां से देखना, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पे भी आपको CONHR नजर आ रहा है? यस, लैक्टम। ये 1 2 3 4 ये 4 मेंबर रिंग का जो है साइक्लिक एमाइड है, ये भी लैक्टम है। और यहां पे आपको देखना ये 7 मेंबर रिंग का है बेटा, आप ध्यान से देखो, ये 7 मेंबर रिंग का है। देखिए बेटा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ये कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को। 5 यहां हो गया और एक 6, ये 6 कार्बन और एक नाइट्रोजन, यानी मैंने लिख दिया ये क्या है? ये 7 मेंबर रिंग का साइक्लिक एमाइड है। 7 मेंबर रिंग का साइक्लिक एमाइड है, ये भी लैक्टम है डियर स्टूडेंट्स, ये भी लैक्टम है, लेकिन ये एक स्पेशल लैक्टम कहलाता है जिसे अपन बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम। जितना स्टार दे सकिए, यस बेटा, जितना स्टार दे सकिए यहां पर स्टार दे लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैप्रोलैक्टम है, जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है पॉलीमर, पॉलीमर वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, तो ये जो 7 मेंबर्ड का साइक्लिक एमाइड है जिसे बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, जब बेटा ध्यान सुनना, इसका होता है पॉलीमराइजेशन। हमने क्या कराया? दिस इज कॉल्ड, यहां पे कराया हमने पॉलीमराइजेशन। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बेटा 7 मेंबर्ड रिंग का जो कैप्रोलैक्टम है, इससे जो पॉलीमर बनता है उसका नाम क्या है? यस, दिस इज कॉल्ड एज नाइलॉन 6। क्या कहलाता है? नाइलॉन 6। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? जो छोटे छोटे यूनिट से बना है, ये नहीं बोलते हैं मोनोमेरिक यूनिट। एक यूनिट को बोलते हैं मोनोमर, उसके छोटे बहुत सारे यूनिट आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? पॉलीमर के नाम से जानते हैं। और कैप्रोलैक्टम से बनने वाला पॉलीमर है वो है नाइलॉन 6। कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने बोला बताओ बेटा कैप्रोलैक्टम से बनने वाला पॉलीमर क्या है, तो आप बोलोगे नाइलॉन 6। मैं बोलूंगा बेटा नाइलॉन 6 किससे बना है, उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, तो होगा कैप्रोलैक्टम। इससे बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं फ्यूचर में आने वाली चीजें, मैंने इस मॉलिक्यूल को क्यों चुना आज, मैं इसलिए चुन रहा हूं और ऐसा मैं हमेशा करता रहूंगा। जो मॉलिक्यूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या जो नेम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या जो कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो बाद में यूज होने वाले होंगे, अगर वो आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं अपने किसी भी माध्यम से, अपने किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यस उनकी चर्चाएं हम पहले से ही करेंगे, जिससे जब आप वहां पर पहुंचोगे तो इतनी बार आपके दिमाग में कैप्रोलैक्टम 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 जाएगा, नाइलॉन 6 जाएगा, कि जब हम पॉलीमर पढ़ाएंगे, जैसे मैं बोलूंगा बेटा कैप्रोलैक्टम, तुम्हारे दिमाग कहेगा नाइलॉन 6। जब हम कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मैं बस बोल रहा हूं, इस चीज को लिख नहीं रहा हूं, ये सब हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे पॉलीमर में। जब हम कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है अमीनो कैप्रोइक एसिड, और अमीनो कैप्रोइक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है नाइलॉन 6, जो कि एक होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। ये सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया है। क्या आप इतनी मेरी बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए, क्या आप इंजॉय कर रहे हो? पहले ही लेक्चर में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप सोच लीजिए कि हर लेक्चर्स में जब आप हमसे जुड़ते जाएंगे तो हो सकता है कि आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हुई और आप बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब उसी समय देने के लिए तैयार हो जाओगे। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा और बताता रहूंगा। जब आप इंजॉय कर रहे हो तो याद रखो, जब सब्जेक्ट में इंजॉय आने लगता है तो फिर सब्जेक्ट अपना बन जाता है, उससे प्यार हो जाती है, उससे मोहब्बत हो जाती है। आइए मोहब्बत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम यहाँ पे एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। हमने आपको बताया कि जब हम R और OH, यहां सुना, ये हमने बोला sp3 कार्बन है, तो इसको क्या नाम दे दिया? दिस इज कॉल्ड एज एल्कोहल। ये हो गया एल्कोहल। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर हमने ये ध्यान से सुनना, ये है, मैंने बना दिया आपके सामने बेंजीन रिंग, और इस पर हमने लगा दिया ये OH। इस बार ये OH का नेचर इस OH के नेचर से अलग है, अलग है बेटा। ध्यान से सुनना, यहां पर आपको नजर आ रहा है ये एल्कीन जैसा लग रहा है कि नहीं? ये ईन है। ये क्या है? ईन है। अगर मैं आपसे बताऊं तो ये C डबल बॉन्ड C, ये ईन है, एल्कीन है, इस पर OH आता है तो इसे अपन बोलते हैं ईन पर ऑल, बोले तो इनॉल। क्या है? इनॉल।
उसी तरीके से आप देख सकते हो तो क्या पे यहाँ इन है और इस पर है ऑल, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो इनॉल। और बेटा ध्यान से सुनना, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। फिनॉल खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है, तेरा ध्यान किधर है, इनॉल इधर है, क्योंकि मेरे अंदर इनॉल है, तभी तो मैं फिनॉल हूं। ये क्या है इनॉल, इन सब की चर्चा हम लोग टॉटोमेरिज्म चैप्टर में करेंगे। तो कंपाउंड को देख के ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और बेटा ध्यान सुनना, ये अल्कोहल और जो फिनॉल होते हैं ये आपके होते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को आज डिस्कस किया। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे होंगे जो अभी और होंगे, वो समय के साथ साथ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज पहले लेक्चर में हमें आपको बताना जरूरी था कि हम जिस दुनिया में एंट्री करने वाले हैं, जिस दुनिया में अपना परिचय बनाने वाले हैं, उस दुनिया को अपना बनाने के लिए पहले उसके मेंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। आज हमने पूरी कोशिश करी है कि हम आपको उन मेंबर से परिचय कराएं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको इन फंक्शनल ग्रुप को रटने नहीं बैठ जाना है। हाँ, इसको एक रेफरेंस के लिए रखना है कि जब भी हम फ्यूचर में इन सब चीजों की बात करेंगे तो आपको चीजें बड़ी ही आसान लगेंगी। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इन लेक्चर को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए अंदर एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करेगा और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि हम ऐसा क्या अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट को क्या दे दें जिससे कि उनके एग्जाम में, उनके नीट के एग्जाम में ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी पे वर्क करता हूं केवल 3 शब्दों के लिए, ताकि मेरा स्टूडेंट बस मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में केवल एक चीज दे सके, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। तो आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नीट शुरुआत चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स किसी ना किसी कमी के कारण, चाहे वो पैसे की कमी हो या फिर कोई और दूसरे एस्पेक्ट हो जाते हैं, जो वो कोटा आकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते या यहाँ के खर्च को नहीं उठा सकते या कोई और भी कारण हो। ये एक मुहिम है, एक अन अकेडमी की मुहिम है कि वो इंडिया के हर कोने तक, हर बच्चे तक पहुंचे। एजुकेशन पर आप सबका अधिकार है, एजुकेशन पे आप सबका अधिकार है, और हम टीचर हर तरीके से आपके करियर को, ग्रोथ को, आपको उनको बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को, नीट शुरुआत को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को जो ऑर्गेनिक